ये कौन है जो ना चाहने पर भी बलात् जबरदस्ती पाप करा देता है। पहली कदम पर यदि इसे रोकना सीख गए तो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी और के नहीं, हरि के ही हैं। भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे हैं करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे हैं नहीं करो वो हम कर रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं। 1000 के बाद भी हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है। कभी भी किसी भी स्थिति में उदास, निराश और कदम पीछे मत हटाना। निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। ये रजोगुण से प्रकट होता है, राग से, और ये महापापी है, अर्थात महापाप कराने वाला है। महाशनो, ये कभी तृप्त नहीं होने वाला, चाहे जितना भोग लो। ना चाहने वाली बात ऊपरी है और चाहने वाली बात हृदय की है। संसार शरीरों में भोगने से सुख मिलता है, अंदर बैठा है, और ऊपर से हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो गया। नहीं, अगर ये बात अंदर बैठ जाए कि हमें नहीं चाहिए ये झूठे सुख, तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बोले जानकारी होने पर भी प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान, इससे जो हम सुख चाहते हैं उसे काम कहते हैं। किसी शरीर से, किसी वस्तु से, किसी पद से। इस काम में शब्द तो एक है पर इसके दोष अनंत हैं। शब्द है काम, और अनंत पापाचरण कराने की इसमें सामर्थ्य है। काम में इसमें अनंत विकार भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर ये बात बनी रहती है कि शरीर भोग से, वस्तु भोग से, पद भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये काम पाप ही कराता रहता है। निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप होने के लिए इस काम का मर्दन करना आवश्यक है। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म ये काम ही कराता, प्रारब्ध नहीं कराता। प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म जो किए उनका फल आता है सुख दुख। अगर शास्त्र प्रतिपादित है तो सुख आएगा, शास्त्र विरुद्ध है तो दुख आएगा। लेकिन ये जो हमसे पाप करा रहा है, कोई प्रारब्ध नहीं करा रहा, कोई काल नहीं करा रहा, कोई ईश्वर नहीं करा रहा। काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, ये हमारी चाहत करा रही, अंदर बैठी है। शरीर के भोगों से सुख मिलता है, ये अंदर घुस के बैठ गया है, और यही हमसे पाप करा रहा है। तो जब जानकारी हो गई तो फिर पाप क्यों हो रहे हैं? जब जानकारी हो गई कि काम पाप करा रहा है, तो हम इस जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बोले धूमे नाव्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेने दमावृतम। ये ज्ञान ढक गया है हमारा, जो ढका हुआ ज्ञान, ये प्रकाशित, ये काम में नहीं आएगा। अब जो ही भोग इच्छा प्रकट हुई, धुआं पैदा हो गया। भोगों की न भोगों, पाप तो नहीं बन जाएगा। धुआं है, इसका मतलब अग्नि है, ज्ञान है उसके अंदर। अब अगर उस समय उसको सत्संग मिल जाए, कोई संत की बात चलने लगे, उसका चिंतन वो रोक पावे, तो मानो फूंक मारना है। जैसे धुआं उठ रहा है, 1 2 3 फूंक मारो, आग लग गई, प्रज्वलित हो गया, बच गया। ये पहला बहुत सरल है, बच जाना काम से। धुआं हो जाने पर दिखाई नहीं देता क्या है, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। पर फूंक मारो तो आग उठी, धुआं खत्म हुआ। ये ज्ञान हो रहा है, बीच बीच में जलन हो रही कि भोगूं कि ना भोगूं, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। पर वो धुआं है, नहीं भोग लेते हैं, अवसर मिला है, समय मिला है, भोग ले। ये उस समय उसको चाहिए, तत्काल कोई सहयोगी चाहिए विवेक का।
परमार्थिक मार्ग में धुआं पैदा कर देगी। साधक अगर सावधान हुआ तो तत्काल प्रयासरत हो जाता है इस धुएं को हटाने के लिए। फूंक मारने का मतलब कीर्तन शुरू हो गया, वो सत्संग शुरू हो गया, किसी संत के पास तत्काल बैठ गया, उसकी वाणी सुनने लगा, वो धुआं खत्म हुआ। फूंक लगी, आग जली, धुआं खत्म, ठीक निर्णय होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुंदरता, सुखद रूपता, ये काम पहले पैदा करता है। ये सत्य है, इसमें सुख मिलेगा, इसमें बहुत सुख मिलेगा। अब ये धुआं बढ़ता चला जा रहा है, कैसे सुख मिलेगा? लाखों लोग भोग रहे हैं, कैसे सुख? कैसे तुम मुझे बावरा बना सकते हो? नहीं नहीं, गलत है। ये है धुआं को हटाना, फूंकना। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। और वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है, वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। प्रथम अवस्था में हटा लिया तो हटा लिया, नहीं दूसरी अवस्था में बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। ऐसी कामना का वेग बढ़ा तो ये भूल गया कि मैं साधक हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अकर्तव्य करने जा रहा हूं, ये भूल गया। क्योंकि जैसे दर्पण में ढक गया तो भूल गया, दर्पण में दिखाई देता मैं कौन हूं, तो ज्ञान रूपी दर्पण ढक गया काम से, अब ये उसकी सोच ही खत्म हो गई। अंतःकरण में इतना महत्व पैदा हो गया कि विकलता हो गई उसके अंदर। अब यही उसके पतन का कारण बन गया। इतना महत्व बढ़ गया कि निर्णय करने की क्षमता खत्म हो रही है कि मैं एक साधक हूं, मैं उपासक हूं, पापाचरण नहीं करना चाहिए। ये किसी का भी हो सकता है। पहली दशा बहुत जल्दी हटा जा सकता है, फूंक मारी हट गया, आग पैदा हुई ज्ञान की। नहीं नहीं, ऐसे तृतीय अवस्था में ये पता ही नहीं रहता मैं गलत कर रहा हूं या गलत करने जा रहा हूं, विवेक ही काम नहीं करता, वो उसे सुख और अपना जीवन मान लेता है। अगर उस कामना में बाधा पड़ी तो तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है और क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध जब अपना स्वरूप धारण करता है तो हिंसा पैदा कर देता है, सम्मोह पैदा कर देता है। सम्मोह स्मृति का नाश किया और बुद्धि भ्रष्ट हुई, नष्ट हो गया साधक। ये सर्वनाश करने वाला काम। सम्मोह माने मूढ़ता, घोर मूढ़ता, कुछ निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। पशुवत, एकदम पशु। अब उसमें जब वाणी खुलेगी तो झूठ, आचरण होंगे तो कपट, व्यवहार होगा तो बेईमानी, कर्म होगा तो अन्याय और पाप, गुस्सा आएगी तो अत्याचार, हिंसा, इसके सिवा और कुछ नहीं। अपना रजिस्टर कभी पढ़ के देखो, अपने रजिस्टर को तो देखोगे नहीं कि अपने जीवन के रजिस्टर में हमने क्या क्या आचरण किए हैं। ये सबको देखना चाहिए। ये बात समझने की है, थोड़ा कड़वाहट जरूर है कि हम सब तत्काल भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे हैं करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे हैं नहीं करो वो हम कर रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं। बंबूल बोओगे तो उसमें दाग छुहारा नहीं लगेंगे, कांटे ही लगेंगे। पापाचरण करोगे तो उसका परिणाम दुख ही आएगा। पुण्य करोगे तो सांसारिक सुख मिलेगा। भजन करोगे तो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठकर भगवदानंद को प्राप्त होगे। कामना में तदाकार ना होने पावे तब तक बचा जा सकता है। जहां तैयारी बनी सुख भोग की और राजीव आपने दस्तखत कर दिए, अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं।
उस समय भगवान ही कोई ऐसी लीला कर दे तो बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते। तदाकार होना साधक का सर्वनाश हो जाना है, काम में तदाकार होना। 1 2 4 बार अगर आप ऐसी अवहेलना करेंगे तो आपका साथ देगा आपका हृदय और जलेगा, धिक्कार करेगा, बार बार कहेगा गलत है, कान पकड़ेगा, अब की बात नहीं। आगे बढ़ गए, ज्यादा मलिन हृदय हो गया तो आनंदित हर्षित होने लगेगा, आज ये भोगा कल वो भोगूंगा, और वो पापाचरण में हर्षित होकर आगे बढ़ जाता है। ये बहुत बुरी स्थिति होती है। जब तक साधक का हृदय धिक्कार देता है तब तक तो निकलने के चांस रहते हैं कि गलती को गलती मानता है और बार बार कहता है अब नहीं करूंगा। वो विवश होकर गलती हो रही पर वो कह रहा नहीं करो, ये निकल जाएगा, आज नहीं तो कल निकल जाएगा। लेकिन जो राजी हो गया है, जिसने इस महान पाप को अवगुण को गुण मान लिया है, निकलने की संभावना नहीं। कामना का त्याग करने से ही शांति और सुख मिलेगा। त्यागात् शांतिरंतरम। कामना आते ही फूंक मार दो तो धुआं नहीं बढ़ पाएगा और दूसरी दशा नहीं आ पाएगी, दूसरी स्थिति काम पैदा नहीं कर पाएगा, वो दर्पण में मैल। तीसरी में तो सवाल ही नहीं उठता कि बच जाओ। परमार्थ का रुचि रखने वाला साधक कामना को पहचानना सीखे और जहां काम अंदर आवे तत्काल उसको नष्ट करना सीखे। नष्ट करने का उपाय है नाम कीर्तन, भगवत गुणगानवाद, सत्संग, श्रवण। किसी संत के समीप तत्काल बैठ जाओ, किसी साधक के समीप, और चर्चा करने लगो। काम की नहीं, भगवत चर्चा। ये भी बताने की जरूरत नहीं कि मेरी स्थिति गड़बड़ है, थोड़ा मुझे, कुछ नहीं, उसकी चर्चा नहीं। अगर ऐसा बोले तो उसकी सत्ता दृढ़ होगी। शांत, थोड़ा मन विक्षेप में आया, ऐसा लगा कि आपसे वार्ता करें तो थोड़ी देर आप सुनाइए, गोपी गीत सुनाइए, आप चतुराशी जी का थोड़ा कुछ, आप प्रभु के विषय में कोई सिद्धांत की चर्चा, सत्संग लगा दीजिए, सत्संग सुनने लगिए, एकांत से हट जाइए, बाहर मैदान में आ जाइए। तो किसी भी तरह से आपको उस समय बदलना है, चिंतन बदलना है। नाम चल रहा है तो विवेक ठीक है, वो बचा लेगा आपको। कामना के बढ़ने में देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर फिर कोई विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती, अनर्थ परंपरा चल पड़ती है। पाप, संताप, दुख, कामना, फिर ऐसा कि आप 100 बार कसम खाएंगे फिर वहीं फिसल कर खड़े हो जाएंगे। देख लीजिएगा, 1000 बार प्रतिज्ञा करेंगे, एक नहीं 1000 बार, और काम वहीं रौंद के गिरा देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष और विचारोत्तेजक सत्संग में। आज का यह विषय बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है और सीधे हमारे मन, बुद्धि और आत्मा से जुड़ा हुआ है। आज हम उस प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी अवश्य उठता है। आखिर ऐसा कौन है जो हमसे छुपकर पाप करवा रहा है? कौन है जो हमें गलत राह पर ले जाता है, जो हमें सही और गलत के बीच भ्रम में डाल देता है, जो हमें वही काम करने पर मजबूर कर देता है जिसे करने के बाद हम स्वयं ही पछताते हैं? दोस्तों, अक्सर हम अपने पापों का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। कभी हम कहते हैं कि परिस्थिति खराब थी, कभी हम कहते हैं कि किसी ने बहकाया, कभी हम समाज को दोष देते हैं, कभी अपने मित्रों को, कभी परिवार को, और कभी तो स्वयं भगवान से भी शिकायत कर बैठते हैं। लेकिन क्या कभी हमने शांत मन से बैठकर यह जानने की कोशिश की कि वास्तव में वह कौन है जो हमारे भीतर बैठकर हमें पाप की ओर धकेलता है? आज का यह सत्संग उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। यदि आपने इसे ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और अपनाने का प्रयास किया तो यकीन मानिए आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। बाहर का शत्रु तो हमें नुकसान पहुंचा भी दे तो हम संभल सकते हैं, लेकिन भीतर बैठा शत्रु हमें रोज रोज गिराता है और हमें पता भी नहीं चलता। यह शत्रु कोई और नहीं, हमारा अपना मन है। यही मन हमें अच्छे कर्म की ओर भी ले जाता है और यही मन हमें पाप की ओर भी धकेलता है। मन बड़ा चंचल है,
कभी यह हमें भक्ति की ओर ले जाना चाहता है, कभी यह हमें भोग विलास में उलझा देता है, कभी यह हमें सत्य का मार्ग दिखाता है और कभी यह हमें झूठ का सहारा लेने को मजबूर करता है। यही मन है जो कहता है, कोई देख नहीं रहा, एक बार कर लेने से क्या हो जाएगा। और यही एक वाक्य हमें पाप की गहराई में धकेल देता है। दोस्तों, पाप हमेशा छुपकर ही करवाया जाता है। कोई भी इंसान खुलेआम यह नहीं कहता कि मैं पाप कर रहा हूं। पाप करने से पहले मन हमें 100 बहाने देता है, 100 तर्क देता है। मन कहता है, ये तो मजबूरी है, ये तो हालात हैं, ये तो सब करते हैं, और हम उन तर्कों में फंस जाते हैं। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बार एक व्यक्ति साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी पाप न करूं, लेकिन मुझसे हो ही जाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, जो भी पाप करना हो किसी ऐसे स्थान पर जाकर करना जहां कोई भी तुम्हें न देख सके। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो मैं बच गया। लेकिन कुछ समय बाद वह फिर साधु के पास आया और बोला, महाराज, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां कोई मुझे न देख रहा हो। साधु बोले, बस यही समझ लो, बाहर भले ही कोई न देख रहा हो, लेकिन तुम्हारा अपना मन और तुम्हारी आत्मा सब देख रही है। दोस्तों, यही आत्मा की आवाज हमें बार बार रोकती है। जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं, हमारे भीतर से एक आवाज आती है, यह गलत है, मत करो। लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि मन उस समय बहुत तेज बोल रहा होता है। मन कहता है, अभी कर लो, बाद में देखेंगे। यही मन हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या की ओर ले जाता है। यही 5 विकार हैं जो हमें पाप के रास्ते पर ले जाते हैं। क्रोध में आकर हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। लोभ में आकर हम गलत तरीके से धन कमाने लगते हैं। मोह में पड़कर हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। अहंकार में आकर हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं और ईर्ष्या में जलकर हम दूसरों का बुरा चाहने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि पाप करने के बाद मन कभी शांति नहीं देता? पाप करने से पहले मन बहुत मीठी बातें करता है, लेकिन पाप करने के बाद वही मन हमें दोषी ठहराने लगता है। वह हमें बेचैन कर देता है, रातों की नींद उड़ा देता है। यही कारण है कि कहा गया है, पाप का फल सबसे पहले मन को ही भोगना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है, अगर मन ही हमें पाप की ओर ले जाता है, तो क्या मन हमारा दुश्मन है? नहीं दोस्तों, मन दुश्मन नहीं है। मन तो एक उपकरण है। यह हमारे नियंत्रण में हो तो मित्र है, और अगर यह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो शत्रु बन जाता है। जैसे एक घोड़ा अगर लगाम में हो तो हमें मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन अगर वह बेकाबू हो जाए तो हमें गिरा भी सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यही मन हमें संसार के बंधनों में बांधता है और यही मन हमें मुक्त भी कर सकता है। तो फिर सवाल यह है कि हम इस मन को कैसे नियंत्रित करें, कैसे उस शक्ति को पहचानें जो छुपकर हमसे पाप करवा रही है। सबसे पहला उपाय है सचेत रहना। जब भी मन कोई गलत विचार दे, उसी समय रुक जाना, अपने आप से पूछना, क्या यह सही है? क्या मैं यह काम सबके सामने कर सकता हूं? क्या इसे करने के बाद मुझे शांति मिलेगी? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए वह पाप है। दूसरा उपाय है सत्संग। जिस प्रकार यह सत्संग आप अभी सुन रहे हैं, वैसे ही संतों का संग, अच्छे विचारों का संग, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। सत्संग मन को शुद्ध करता है, गलत विचारों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। तीसरा उपाय है नाम स्मरण। जब भी मन भटके, भगवान का नाम लें, राम, कृष्ण, शिव या जो भी आपका इष्ट हो। नाम में बहुत शक्ति है। नाम का स्मरण मन को स्थिर करता है। चौथा उपाय है सेवा। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो मन अपने आप शुद्ध होने लगता है। सेवा अहंकार को तोड़ती है और पाप की जड़ अहंकार ही है। दोस्तों, याद रखिए, कोई बाहर बैठकर हमें पाप नहीं करवा रहा, न कोई व्यक्ति, न कोई शक्ति, न कोई परिस्थिति। असली खेल हमारे भीतर चल रहा है। हमारे विचार ही हमारे कर्म बनते हैं और हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। यदि हम अपने विचारों को शुद्ध कर लें तो पाप अपने आप दूर हो जाएगा। जैसे अंधेरा तभी तक रहता है जब तक रोशनी नहीं होती। रोशनी आते ही अंधेरा अपने आप भाग जाता है। अंत में
बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपने मन को पहचानिए, उसकी चाल को समझिए। जब भी मन कहे छुप कर लो, तब समझ लीजिए कि वही पाप का रास्ता है, और जब मन कहे यह सही है भले ही कठिन है, तब समझ लीजिए कि वही धर्म का मार्ग है। दोस्तों, अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सत्संग को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी अपने भीतर छुपे उस शत्रु को पहचान सकें। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दें, सही मार्ग दिखाएं और आपके जीवन से पाप का अंधकार दूर करें।